यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 6 और विषय राजस्थान अध्ययन की बुक की लगातार चर्चा करते जा रहे हैं। 3 वीडियो में आपको 3 चैप्टर दे चुका हूं। आज चौथा चैप्टर है और इसका नाम है राजस्थान में प्राचीन सभ्यता। और जैसे कि आपको पता है लगभग सभी एग्जामों में जो आरबीएससी और एनसीईआरटी बिल्कुल समान है। हमारे राजस्थान में ध्यान रखना, एनसीईआरटी के तहत ही बुकें तैयार की गई है, तो आरबीएससी पढ़ो चाहे एनसीईआरटी पढ़ो। और राजस्थान अध्ययन की बुकें 6ठी से लेकर 10वीं तक, तो उनका पूरा हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। जो चौथा पार्ट और इसका नाम बेहद इंपॉर्टेंट, राजस्थान में प्राचीन सभ्यता, जो आपके लिए काफी मुश्किल होती है, आपको याद नहीं रहती है, तो उस पर चर्चा करेंगे क्या क्या दिया है। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो, एक तो लाइक कर दो, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। और जो भी मैं क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए देता हूँ उनके जवाब आप जरूर दिया करो। तो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में प्राचीन सभ्यता का मतलब स्थल क्या हो गया, जो अवशेषों से, पुरातत्विक खोजों से जो स्थल प्राप्त हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो मुख्य मुख्य यहाँ देखिए, इन बातों पर आपको गौर नहीं करना है, हम चलते हैं सीधा जहां मुख्य बिंदु दी हुई है। जैसे देखिए, राजस्थान में ताम्र कांस्य काल के और लोहा युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कौन से भी हो सकते हैं, जैसे मानव शिकार से लेकर, मानव शुरुआत में उद्भव कैसे हुआ, शिकार करने लग गया, फिर पशुपालन करने लग गया, फिर कृषि कार्य करने लग गया, फिर पत्थर का प्रयोग करने लग गया तो वो पाषाण युग गया, फिर तांबे का प्रयोग हुआ तो ताम्र युगीन, कंस्य का प्रयोग हुआ तो कंस्य युगीन, ऐसे थे। तो जैसे राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष मिलते हैं कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़, ये देख सकते हो कालीबंगा सभ्यता के अवशेष। पता है ना आपको, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता है, जो विश्व प्रसिद्ध है। ये ध्यान रखना, राजस्थान में प्रसिद्ध नहीं है, भारत और विश्व में प्रसिद्ध है। इसलिए 99% क्वेश्चन इस कालीबंगा से आने के चांस होते हैं। अब देखिए, एक एक सभ्यता की हम चर्चा करते हैं। ये देखिए कितना सुंदर चित्र आपके सामने प्रस्तुत किया है। ऊपर से बता देता हूँ, हनुमानगढ़ के अंदर कालीबंगा है, पीलीबंगा है, रंग महल है, बड़ोपल है, यानी बड़ापल या बड़ोपल कहते हैं, ये हनुमानगढ़ के अंदर। कई बार तो एग्जाम में इतना ही पूछा जाता है कि कौन सा पुरातात्विक स्थल किस जिले में है। बीकानेर में सोंथी, जिसे कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। झुंझुनू में सोनारी, जो कांतली नदी के किनारे लोहा युगीन भटियां मिली है यहाँ पे। सिक्कर गणेश्वर बहुत ही प्रसिद्ध ताम्र युगीन सभ्यता की जननी, और आज भी अवशेष खेतड़ी झुंझुनू में मिलते हैं। सिक्कर गणेश्वर कांतली नदी के किनारे। फिर देखिए बेराट, ये तो बहुत ही चर्चित है, बौद्ध और जय मौर्य वंश के यहाँ पे अवशेष मिले हैं। फिर भरतपुर में दर, फिर टोंक के अंदर रेड, प्राचीन भारत का टाटानगर, टोंक में ही नगर बहुत प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ में नगरी, देखो नगरी और नगर, और ये मैंने पिछले वीडियो में जब ऐतिहासिक बातें बताई थी उसमें नगरी के बारे में बताया था कि प्राचीन नाम इसका मध्यमिका था। आहड़ उदयपुर के अंदर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आहड़ बेड़च नदी के किनारे, ये भी ताम्र नगरी इसको कहते हैं। गिलुंड राजसमंद में बनास नदी के किनारे है। बागौर भीलवाड़ा कोठारी नदी के किनारे है, और बाड़मेर तिलवाड़ा लूनी नदी के किनारे हैं। तो ये सारी बातें आपको पहले तो जिला पता होना चाहिए कि यह सभ्यता इस जिले में है। तो आपका इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप इसे बढ़िया तरीके से अपनी किताब में या किसी भी पढ़ सकते हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक एक की चर्चा करते हैं और कुछ नई चीज मैं आपको साथ में बताऊंगा। कालीबंगा राजस्थान में द्वस्वती और सरस्वती नदी की घाटी में, द्वस्वती या सरस्वती नदी घग्गर का ही दूसरा नाम है, ठीक है। पुरा अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पुरास्थलों की खोज की थी। अमलानंद घोष ने 1952 में इसकी खोज की थी। ध्यान रखना, स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला स्थल कालीबंगा, जिला हनुमानगढ़, याद रह जाएगा। कहाँ पे है, हनुमानगढ़ जिले में, नदी घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। हर बार कोई ना कोई एग्जाम में कालीबंगा से क्वेश्चन आता है। अब ये तो होगी खोज अमलानंद घोष ने, लेकिन उत्खनन का कार्य, खोदने का कार्य 2 व्यक्तियों ने किया था, बीबी लाल और बीके थापर। बीबी लाल और बीके थापर ने खोज की थी 1964 के आसपास। देखो ये सन कोई नहीं पूछता, उत्खनन करता पूछते हैं, खोज करता अलग है, उत्खनन करता। बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में खुदाई हुई, और यह सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक नगर मिला, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी बड़ी राजधानी कालीबंगा को बताई गई है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बताई थी। यहाँ पे देखो ईंटों का प्रयोग हुआ, मकानों में 4-5 बड़े व छोटे कमरे होते थे। बस्ती में गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ पे लकड़ी और ईंटों की नालियां बनी हुई। बहुत बार क्वेश्चन आता है लकड़ी की नालियां कहाँ प्राप्त हुई है, कालीबंगा से।
यहाँ चबूतरे भी मिले हैं जिन पर अग्निकुंड वेदिकाएं मिली है, संभवतः यह धार्मिक कार्यों हेतु प्रयुक्त होती। और कितनी वेदिकाएं, अग्निकुंड यानी यज्ञ किया जाता था, 7 अग्नि वेदिकाएं मिलती है। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कालीबंगा से कितनी अग्निकुंड मिले, 7 मिले। अब देखो एक टीला, ये दूसरे टीले में उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेष मिले। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई देती है। यानी वहां की जैसे सामाजिक व्यवस्था थी ना, धार्मिक राजनीतिक, वैसे ही यहाँ कालीबंगा में मिली है। और सबसे बड़ी बात, प्राचीर के बाहर जुती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य मिले हैं। कहते हैं ना विश्व में दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में। गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, कांस्य के दर्पण, हाथी दांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियां, खिलौने आदि प्राप्त है। ये याद नहीं करने, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, ध्यान रखना। ये ध्यान रखना थोड़ा सा, गाय के मुख वाले प्याले। और ये सभ्यता कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी, ये याद रखना। कालांतर में नदियों का पानी सूखने और मुस्तल के बढ़ने से यह समर्थ बस्ती उजड़ गई। तो आपको दिमाग में आ जाएगा कालीबंगा। कपास के साक्ष्य मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, अग्नि वेदिकाएं मिली है और जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इनके जो घर थे और इनकी जो सड़कें थी समकोण पर काटती थी, ध्यान रखना। ये बस्तियां कच्चे मकान थे इनके, ठीक है। ईंटें कैसी थी? कच्चे ईंटों से घर बने हुए थे। दीनहीन की बस्ती इस कालीबंगा सभ्यता को कहा जाता है। तो इतनी बात आप कालीबंगा सभ्यता के बारे में ध्यान रखोगे। एक सभ्यता आती है बहुत ही चर्चित, क्योंकि ध्यान रखना राजस्थान में कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, सोनारी, इन 3 से 4 सभ्यताओं से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक बेराट से। आगाटपुर या आहड़ यहाँ पे है उदयपुर में। उदयपुर के पूर्व में आहड़ बेड़च नदी के किनारे 2 टीले दिखाई देते हैं, जिसको स्थानीय भाषा में धूलकोट कहते हैं। देखो कितने नाम हो गए, आगाटपुर, धूलकोट, आहड़, और इसको बेड़च सभ्यता भी कहते हैं, बनास नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, और ताम्र नगरी कहा जाता है। ये ध्यान रखना। यह बस्ती पहले ताम्रवती, तांबावती के नाम से जानी जाती थी, और ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजारों के निर्माण का केंद्र होने से यह नाम पड़ा। अब ये याद रखना, आपके लिए मोस्ट बता रहा हूँ, 10वीं या 11वीं शताब्दी में से आघाटपुर के नाम से जाना जाता था। एग्जामिनर अब कई बार अपने क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं कि ये पता नहीं कहाँ से आ गया, और इन बुकों से क्वेश्चन उठा लेता है कि आघाटपुर किस शताब्दी में नाम जाना जाता था, 10वीं और 11वीं, दोनों में से एक शताब्दी दे देगा। अब यहाँ बहुत कुछ मिला है, ध्यान रखना। ये आपको याद करने के लिए पक्की पत्थर, ध्यान रखना, पक्की ईंटों से यहाँ घर बने हुए थे। कालीबंगा में कच्ची ईंटों से थे। और ये देखिए मरण मूर्ति मिली है, मिट्टी की मूर्ति है ये, आहड़ संग्रहालय से। तांबे के पात्र है, तांबे की कुल्हाड़ी, ये याद रखना, तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे का टुकड़ा, तांबे की छुरी, क्योंकि ताम्र नगरी थी। ये ध्यान रखना। संयुक्त परिवार सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य। संयुक्त परिवार प्रथा यानी एक साथ 7 से 8 चूल्हे मिले एक साथ, इसलिए संयुक्त परिवार की प्रथा थी। उच्च कोटि के चावल के अवशेष मिले हैं, ये याद रखना। आड़ में भट्टी नुमा चूल्हा मिला है, माना जाता है कि तांबा पिघलाया जाता था, क्योंकि खूब सारा तांबा होता था, बनाए जाते थे। अब ये चीज याद रखना, मर्द भांड कैसे मिले? लाल व भूरे। ये क्वेश्चन जो पटवारी का एग्जाम हुआ था 2015 में प्री, उसमें क्वेश्चन आया था, मर्द बांड किस प्रकार के मिले? लाल व भूरे तथा अलंकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट थी। और धूलकोट के 1951-52 में हुए उत्खनन में तस्तरियां, दीपक, धूपनादियां, ये बहुत सारे मिले। इनको याद करने की आपको जरूरत नहीं, एग्जाम में नहीं आते ज्यादातर। अब बात आती है आहड़ सभ्यता की खोज किसने की थी? आहड़ सभ्यता की खोज ध्यान रखना 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। किसने? अक्षय कीर्ति व्यास ने। एक सभ्यता आती है बालाथल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उदयपुर में। देखो 6ठी क्लास की किताब है, और आज हम बीए, बीएड, एमए करके बैठे हैं। कोई बीएसटीसी के बाद पेपर दे रहा है, कोई वन रक्षक, वनपाल का। 6ठी क्लास की किताब में इतना ज्ञान भरा हुआ है, और हम कभी भी इनको नहीं पढ़ते। और बाजार से किताबें पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी खरीद के लाते हैं, कभी नहीं पढ़ पाते। और हर कोई पूछता रहता है, सर कौन सी बुक पढ़ें, सर ये पुस्तक पढ़ें, ये पढ़ें, ये किताबें पढ़ ली, आपका जीके क्लियर हो जाएगा। बालाथल सभ्यता देखिए, ज्यादा आपको वैसे बताने की जरूरत नहीं है, ज्ञान आपके पास खूब है, लेकिन उसका प्रयोग करें आप। बालाथल सीधा याद रखना, उदयपुर की वल्लभ नगर तहसील के बालाथल में मिली सभ्यता ताम्रकालीन आड़ संस्कृति से संबंधित है। बालाथल उदयपुर के वल्लभ नगर तहसील में स्थित है, ठीक है। इतना याद रखना, ज्यादातर यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता, थोड़ा थोड़ा इनके अलावा आप पढ़ सकते हो क्या चीजें हैं, ठीक है। इतना ही आता है, बालाथल उदयपुर में वल्लभ नगर तहसील। गणेश्वर सभ्यता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीकर जिले की नीम का थाना तहसील में। आजकल क्वेश्चन आता है गणेश्वर कहाँ पे स्थित है, सीकर जिला न देकर तहसील दी जाती है, तो नीम का थाना। और नदी कौन सी है? कांतली नदी है। ताम्र संचय संस्कृति कहा जाता है,
यह संस्कृति पूर्वी राजस्थान और गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई। गणेश्वर में तांबर उपकरण बहुतायत में मिलते हैं। इसका कारण है खेतरी तांबर भंडार की निकटता रही होगी। तांबर उपकरणों में बाण, छेनिया, मछली पकड़ने के कांटे, उस तरह के फलक ये बाकी नहीं आते, ध्यान रखना। बस इतनी चीजें जो मैंने आपको बताई उतनी ध्यान रखना। यहाँ मिला क्या है, बर्तन किस प्रकार के मिले हैं, लाल रंग के पतले बर्तन मिले हैं और बाकी लाल चिकनी मिट्टी के विशिष्ट प्रकार के। तो याद रख लोगे गणेश्वर आहड़ सभ्यता। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये पहले चित्र देख लीजिए। अशोक का विराट से प्राप्त शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखा है। अब कोई पढ़ना जानता है ब्राह्मी लिपि तो इसको देख लेना। ब्राह्मी लिपि में ये शिलालेख लिखा हुआ है, आप नहीं जानोगे कहां से प्राप्त हुआ है, विराट से बाबरू शिलालेख है ये। अब देखिए विराट, यहां से क्वेश्चन पक्का आता है। जयपुर जिले में स्थित विराट, पहले इसका नाम था विराटनगर जिसकी राजधानी मथुरा थी। जयपुर जिले में स्थित विराट कस्बा हर युग में सभ्यता संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा। इसकी बिज्जक की पहाड़ी और भीम डोंगरी पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में मिलता है। मैंने आपको बताया था ना, विराटनगर था इसका पहले नाम, अब मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। वो सूरसेन की मथुरा थी, सॉरी मैंने आपको थोड़ा सा मिस्टेक बताया। विराटनगर की राजधानी नहीं थी, विराटनगर राजधानी थी मत्स्य जनपद की, वो सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। जहां पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम दिन व्यतीत किए थे। मौर्य काल में भी यह प्रमुख केंद्र था। मैंने बता दिया ना, बौद्ध धर्म और मौर्य का जो हमारे राजस्थान में केंद्र था तो वो विराट था। यहाँ अशोक के 2 स्तंभ लेख बाबरू और विराट शिलालेख व बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं। क्योंकि बौद्ध धर्म से संबंधित जो समाधियां होती हैं उनको मठ कहते हैं, मंदिर होते हैं उनको मठ। यहाँ कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 तो पंचमारक थी और 28 भारतीय यूनानी शासकों की थी। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ यूनानी शासक भी आए थे खुदाई में, और वही मिनांडर की, ये भी ध्यान रखना, यूनानी शासक। स्वास्तिक और त्रिरत्न चक्र के चिन्ह अलंकृत घोड़े, घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी। अब ये ध्यान रखना, नाचता हुआ पक्षी राजस्थान की किस संस्कृति से मिले हैं, विराट संस्कृति से। पत्थर के संदूक हैं, देखे क्या आपने पत्थर के संदूक, अपने पत्थर के संदूक देखे हैं क्या, तो ध्यान रखना इस तरह के अवशेष थे पहले, क्योंकि पहले ताम्र युगीन था, कांस्य युगीन था, पाषाण युगीन था, तो इस प्रकार के बने हुए थे। फिर इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, इसके अलावा राजस्थान में देखो भीलवाड़ा जिले की बागौर सभ्यता इंपॉर्टेंट है। ओजियाना जयपुर, ओजियाना और बागौर दोनों कहाँ पे, भीलवाड़ा में। सांबर, जोधपुरा ये दोनों जयपुर में है। और टोंक जिले में नगर, रेड, चित्तौड़गढ़ में नगरी, भरतपुर में नोहै, जालौर में भीनमाल, राजसमंद में पचमता। अब ये देखिए नया नाम आया है पचमता, ढूंढते रह जाओगे और किताबों में नहीं मिलेगा, इन बुकों में मिलता है। पचमता सभ्यता राजसमंद की है, इतना ही प्रश्न आ जाए आप तो घूम जाओगे। गिलुंड राजसमंद में है। पाषाण, ताम्र पाषाण और ताम्र लोहे कान की संस्कृति को प्रकट करते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। और यहाँ आप देख सकते हो विराट बौद्ध मठ के अवशेष। अब क्वेश्चन आता है विराट सभ्यता की खोज किसने की थी, तो ध्यान रखना 1936-37 में दयाराम बहादुर साहनी के द्वारा विराट सभ्यता की खोज की जाती है। यहाँ पे गोल मंदिर है, बुद्ध मंदिर है, मठ ये भी बहुत प्राप्त हुए हैं। और स्वाई राम सिंह के काल में यहाँ पे क्या है, खुदाई भी की गई थी। तो खुदाई में यहाँ पे जो महात्मा बुद्ध है उनकी अस्थियों के अवशेष भी मिले स्वर्ण मंजूषा के अंदर। तो ये आपका सभ्यता से संबंधित क्लियर हो जाता है। अब इतनी चीज अगर आप सभ्यता से पढ़ लोगे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, शर्ते आप इसको बढ़िया तरीके से, मैं लगातार आपको वीडियो देता रहूंगा और आप इन्हें क्लियर करते जाना। निश्चित तौर से आपकी जो तैयारी है उसके 4 चांद लगेंगे। वैसे आपका सपोर्ट चाहिए, लाइक शेयर आपका बनता है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस जिले में कालीबंगा स्थित है, जालोर, हनुमानगढ़, सीकर, उदयपुर। सही जवाब आपको देना है, सारे विद्यार्थी दोगे। अशोक का बाबरू शिलालेख निम्न में से कहाँ प्राप्त हुआ है, विराट, गणेश्वर, आहड़, बालाथल। सही जवाब देना है। 2 क्वेश्चन आपके लिए अलग से, विराट, कालीबंगा और आहड़ सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे, विराट, कालीबंगा और आहड़ सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे, 3 तो ये हो गए। और खालिस्तान भी आप देने, सीकर जिले में नीम का थाना तहसील में से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कौन सी संस्कृति मिली है, और आहड़ बस्ती प्राचीन काल में किस नाम से जानी जाती थी, ये आपको कमेंट में जवाब देना है। और ये देखिए, राजस्थान में किन्हीं 2 ताम्र पाषाणकालीन स्थलों के नाम बताने हैं। बालाथल सभ्यता के अवशेष किस जिले से प्राप्त हुए हैं, और आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे। 6ठी क्लास की किताब है, आपके लिए एक एक शब्द का अक्षर है, आप सारे कमेंट में जवाब दोगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सपोर्ट करना पूरी। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। अपने दोनों वीडियो देखना न भूलें, सुबह 7 बजे का, और ये वीडियो भी सुबह मिलता है। एक दिन में 2 पार्ट मिलते हैं। आज सुबह 3 बजे तीसरा आपको चैप्टर मिला था, आज चौथा चैप्टर हो गया। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।